हेलो एवरीवन। मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम लोग साथ में आकर आके के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई कुड ऑल्सो डू दिस सीरीज इन इंग्लिश बट देखते हैं क्या होगा आगे। इस सीरीज में मैंने एक्चुअली एक नया अकाउंट बनाया है आकर आंक में। इस सीरीज के लिए साथ में हम स्टार्टिंग से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ मैं ये। और एक वीडियो में 4 से 5 प्रॉब्लम देखते हैं कितने सॉल्व करेंगे। पर अगर कुछ भी एक्सप्लेन करना होगा तो फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इस वाइट बोर्ड में। मे बी दैट विल मेक थिंग्स इजियर। तो हम पहले प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं अपनी। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है सबसे आसान होना चाहिए। इसमें हमें क्या करना है कि फेमिलियर विद HackerRank कोडिंग एनवायरनमेंट। तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट से फेमिलियर कराना चाह रहे हैं हमें पूरा प्रोसेस से। हमें एक फंक्शन बनाना है एसेंशियली जो 2 इनपुट ले और रिटर्न करे उसका सम। तो सैम्पल इनपुट इनने दे रखा है, ए और बी के वैल्यू देंगे हमें, उसका सम आउटपुट करना है। इनने यहाँ पे सब ये कोडिंग एनवायरनमेंट है, एडिटर जैसे कहते हैं। यहाँ पे एडिटर के सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपना आउटपुट प्रिंट करना है। अब डिस्क्लेमर, मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग में और मेरा अभी फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, तो मैं अभी मास्टर न्यू प्रोग्रामिंग में मैं अपने हिसाब से करता हूँ प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो फंक्शन है इंटीजर से इनिशियलाइज्ड हो रखा है, मतलब रिटर्न टाइप इंटीजर होगा इसका। नाम है सॉल्व मी फर्स्ट फंक्शन। 2 इनपुट ले रहा है, इंट ए इंट बी, मतलब 2 इंटीजर इनपुट है इसके। हमें इन दोनों का सम रिटर्न करना है। तो इसने आंसर दे रखा है, हम वही के लिख सकते हैं सीधा, रिटर्न ए प्लस बी। तो इससे काम करेगा ऑब्वियसली। कोड रन किया, बढ़िया, पहला प्रॉब्लम काम कर गया हमारा। हम स्टूडेंट हैं, 2023 में निकलेंगे। बढ़िया। तो सी प्लस प्लस से शुरू करते हैं। बढ़िया। पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सी प्लस प्लस के साथ। अभी हमारी रैंक है 5,88,000। सॉरी, मेरी हिंदी में काउंटिंग अच्छी नहीं है। तो देखते हैं सीरीज के एंड तक क्या रैंक होगी। शुरू करते हैं पहले चैलेंज के साथ। तो इस प्रॉब्लम में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है सी प्लस प्लस के साथ। कुछ ज़्यादा ही सिंपल प्रॉब्लम है। मेरे को लगा कि कुछ इसमें कोड एडिटर में इंपुट करना होगा, पर नहीं, सीधा प्रिंट करना है। तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल चैलेंज था। यप। तो इस चैलेंज में हमें बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट कराना था। ये इसलिए किया है क्योंकि कोडिंग में यूजुअली सबका पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमसे करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंज पे जाते हैं। 5 पॉइंट मिल गया हमें। नेक्स्ट चैलेंज है इनपुट आउटपुट का। हम इसमें इनपुट और आउटपुट लेके कुछ कंप्यूटेशन करना है उसमें। ठीक है, तो हम सिंगल वाइट स्पेस सेपरेटेड टोकन, मतलब एसेंशियली ये कह रहा है कि अगर हमने इस तरीके से इनपुट लिया हम, तो हम असल में ये भी कह सकते हैं कि जो अगर हम एक लाइन के अंदर दिखाता हूँ, अगर हम अपना इनपुट लिखें कि 1 स्पेस 3, इस केस में कि हमने कहा CN A B और 1 स्पेस 3 हमने इनपुट दिया उसमें, तो उस केस में हमारा ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि स्पेस से सेपरेटेड है। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट लाइन में ही चाहिए या जो भी सीन है, एंटर दबाना जरूरी नहीं, बीच में स्पेस से सेपरेटेड हो सकता है। तो ऐसे इनपुट ले लेगा।
और हमें आउटपुट देना है स्पेस के साथ ही, ठीक है। तो इनपुट देगा वो हमें 127, हमें उसका आउटपुट प्रिंट करना है। ओके, ये भी हो रखा है क्या पहले? ओके, क्वाइट वियर्ड टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, हमें इस सब पे ध्यान दे देना। मेन फंक्शन के अंदर सब, जब भी प्रोग्राम रन होता है तो कंपाइलर मेन फंक्शन को देखता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जैसे इंट है, इनिशियलाइज कर लेता है अपने मेमोरी में 3 वेरिएबल ए बी सी, ठीक है। अब हमने कहा कि हम इंपुट ले रहे हैं 3 वेरिएबल का ए बी सी का, तो अगर उन्हें डाला 1 स्पेस 2 स्पेस 7, तो 1 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 7 सी हो जाएगा। फिर अब हमें सीधा सम करके रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा ए है, ए प्लस बी प्लस सी हमने सी के अंदर कर दिया, फिर उसे हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न नहीं किया, हमने प्रिंट कर दिया सीधा, सी आउट को यूज करके। सी आउट आईओ स्ट्रीम का वो है फंक्शन जो रिटर्न कर देता है चीजें, रन कर देते हैं, ऑब्वियसली काम करेगा ये। बढ़िया, होपफुली चीजें ओह पहला स्टार ये होपफुली चीजें सेंस बना रही हो अभी तक। अभी तक कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं मिला, 15 मिनट की वीडियो रखूंगा मैं, ज्यादा नहीं। तो अगला है हमारा, इन सम सी डेटा टाइप्स द फॉर्मेट स्पेसिफाई इन द मोस्ट कॉमन बिट विथ्स आर एज फॉलोज। तो बता रहे कि कितने बिट लेता है हर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इंटीजर लेता है 32 बिट, ठीक है। लॉन्ग लेता है 64 बिट, मतलब डबल इंटीजर का। कैरेक्टर लेता है, कैरेक्टर एसेंशियली मेरे ख्याल से 1 बिट लेता है, पर कैरेक्टर का मेरे को याद नहीं। शिट, ओके। फ्लोट लेता है 32, फ्लोट डेसिमल वाला होता है, डबल होता है फ्लोट का बड़ा साइज, ठीक है। तो हमें एसेंशियली डेटा रीड करना है फॉर्मेट स्पेसिफायर से। देखते चैलेंज क्या है। इनपुट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज ईच। अच्छा, ये हमारा इनपुट है, हमें इसके हिसाब से आउटपुट देना है सेम चीज का नेक्स्ट लाइन में करके, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेन करता हूँ। परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए होता है, परसेंटेज एल एफ लॉन्ग फ्लोट कहता है, परसेंटेज सी एच कैरेक्टर ही होता है शायद से हाँ, कैरेक्टर का नाम दे रखा है एसेंशियली। ओ ओके, सॉरी। परसेंटेज सी कैरेक्टर इंटीजर है, ठीक है। ये कैरेक्टर है डेटा टाइप, परसेंटेज बता रहे कि इस डेटा टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंटर होगा पहले पोजीशन में, वो होगा कैरेक्टर डेटा टाइप का, और उसकी वैल्यू स्टोर होगी इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। जो ये होता है हमारा आमप्रसान आमप्रसन ये बताता है कि जो भी ये वेरिएबल है इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, और जो भी इसकी वैल्यू है वो उस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। परसेंटेज एल एफ लॉन्ग ऑफ फ्लोट भी परसेंट डी जो डबल है हमारा, उसकी मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर करेगा। यही सीन है, जब हम प्रिंट करेंगे उसे तो हमें सीधा बताने, हमें एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं तो मेमोरी लोकेशन में जो भी मेमोरी वो है, वैल्यू है, वो बताता है। अगर हमें मेमोरी लोकेशन चाहिए तो हमें एम्परसेंड लगाना चाहिए पड़ता है, ठीक है। अब इसका भी लिखा होगा मेरे ख्याल से, हाँ शायद से मैंने पहले कर रखे हैं, तो तब का आएंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमने सारे डेटा टाइप को यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे इनिशलाइजिंग कि हम ये डेटा टाइप यूज करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू लेके उन्हें डिक्लेयर किया कि इसकी ये वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। ए बीइंग इंटीजर, बी बीइंग लॉन्ग, सी बीइंग कैरेक्टर,
फ्लोट और डबल का पता नहीं क्या यूज हो। अच्छा आगे हुआ होगा ये रहा। फिर हमने एबीसी को लिया सीन के थ्रू और स्कैनएफ के थ्रू इसको लिया लॉन्ग और फ्लोट को, लॉन्ग फ्लोट और डबल को। तो ऐसे इनपुट लिया हमने। फिर जब हम आउटपुट दे रहे हैं तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि जो इंटीजर होते हैं या फ्लोट टाइप के नहीं होते डेटा टाइप्स, उन्हें हम सीधा ऐसे कर सकते हैं आउटपुट, क्योंकि जो डेसिमल होता है उसका कोई चक्कर नहीं होता इसमें। पर जब अगर हमें मान लो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए तो हम प्रिंट एफ में परसेंटेज के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए वो हम कह सकते हैं यहाँ पे 0.3 जैसे मैंने कहा। तो खाली 3 डेसिमल प्लेसेस तक मिला होगा हमें। ठीक है। और अगर हम नहीं बताएंगे, स्लैश एन कह रहे हैं कि नई लाइन है। ठीक है और अगर हम नहीं बताएंगे तो जितने उसके पास पॉसिबल होंगे, इस केस में 6 है, वो 6 के 6 प्रिंट कर देगा। तो ये सीन है। देखा होगा कि एम्परसेंड यहाँ लगाया यहाँ नहीं लगाया। तो सबमिट कर देते कोड। बढ़िया काम कर गया ऑब्वियसली। नेक्स्ट चैलेंज पे जाते हैं। कितने 4-5 से ज़्यादा ही कर लिए होंगे। ठीक है 15 मिनट तक करते हैं वीडियो। 15 मिनट तक जितने हो जाते हैं उतने करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक है, इफ एल्स ये पहली वीडियो बेसिक्स कवर कर रही है एसेंशली। आई अज्यूम कि आपको ये सब आता होगा। ठीक है तो अब हम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। If else are two of the most frequently used conditional statements in C++. ये enable अगर कोई कंडीशन ट्रू हुई तो फिर उस कोड ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ है वो रन करेगी। ठीक है जो कर्ली ब्रेसेस हैं कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो भी चीज़ है वो अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो रन करेगा, अगर नहीं है तो भर जाएगा, इसे इग्नोर कर देगा। या फिर अगर हमने एल्स दे रखा है तो एल्स के अंदर जो भी चीज़ है वो रन करेगा। यहाँ पे लॉजिक समझना ज़रूरी है क्योंकि हर लैंग्वेज में अलग तरीके से, मतलब लिखने के तरीके अलग हैं पर बोलने का तरीका एक ही है एक तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग में। तो हमें एक तो प्रॉब्लम ये है हमारी कि पॉजिटिव इंटीजर डिनोटिंग एन डू द फॉलोइंग। अगर 1 से छोटा है, बड़ा है और 9 से छोटा है या इक्वल टू है तो हमें लोअर केस इंग्लिश लेटर प्रिंट करना है उससे कॉरिस्पॉन्डिंग। ठीक है मतलब अगर 1 है तो 1 प्रिंट करो, 2 है तो 2 प्रिंट करो। अगर 9 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 9 प्रिंट करना है, ये भी लिख रखा होगा मैंने। ये बहुत बेकार तरीके से कर रखा है पर ठीक है क्योंकि आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर से इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ती इतनी। पर दिस वर्क्स टू। टीडीएस था ये असल में, स्टार्टिंग में टीडीएस लगेगा अगर आपको कुछ और ना आता हो तो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इनने 44 दिया तो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, पर अगर मान लो मैंने 3 दिया तो 3 लोअर केस इंग्लिश लेटर्स में होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है हम इसका एक और अप्रोच हो सकता है कि हम एक इंटीजर इंटीजर नहीं सॉरी, हम एक कैरेक्टर 2D अरे डिफाइन करें। ठीक है जिसमें 10 वो हो हमारे अरे के वो कह रहा हूँ मैं एलिमेंट्स। ठीक है और हर एलिमेंट हमारा स्टोर करेगा, लेट्स से कि 10 उसका वो भी है सब एलिमेंट की वैल्यूज। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी इसमें वो है अरे इनिशलाइज भी कर देते हैं। ये इस तरीके से 10 एलिमेंट्स होंगे हमारे। ठीक है ये पूरा कैरेक्टर का जो भी अरे है उसके अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है इसके अंदर हमारा पहला एलिमेंट होगा जो होगा 1। ठीक है कैरेक्टर अरे है तो 1। 2D की भी जरूरत नहीं है शायद से। तो 1 इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है अब फिर क्या होगा आगे जाके,
वर्ड है इस वेरिएबल का नाम। अगर हमें मान लो इक्वल टू 1 है, ठीक है, हम सीधा कह सकते हैं यहाँ पे कि जो भी हमारा इनपुट है cn, अगर मान लो हमारा n को हम n ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सी आउट जो भी हमारा वर्ड में लोकेशन है इसकी n की, वो प्रिंट कर दो। तो एसेंशली 0 1 2 3 4 यही प्रिंट करेगा। इस तरीके से भी कर सकते थे, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी। ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, ट्राई करना अपने तरीके से, मैं बेसिक बताया है, ठीक है। ठीक है, रन करेंगे, ये भी काम करेगा क्योंकि पहले काम कर चुका है। बढ़िया। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना आज का सेशन, काफ़ी मज़ेदार था। ठीक है, सबमिट कर दिया ना मैंने? नहीं, ओ अब सबमिट हो रहा है। ठीक है, 5 हमने कोडिंग चैलेंजेस पूरे किए हैं अभी तक। यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना आज का सेशन। आपसे मिलेंगे अगली बार, अगले एपिसोड में। उसमें करेंगे हम फॉर लूप। तो मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, सायोनारा, बाय बाय। मैं था यश, और ये था हैकर रैंकर कोडिंग चैलेंजेस। हे, सो अ शॉर्ट फुट नोट, मैंने उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पे फुल्ली रियलाइज किया है। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग का अरे बनाया है, ठीक है। स्ट्रिंग का अरे कैसे बनाते हैं हम? सबसे पहले एक हम स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। कैरेक्टर का हम एक अरे बनाएंगे, ठीक है। मान लो लॉल है कैरेक्टर का नाम, उसका अरे है हमारा 100 कैरेक्टर्स का, मतलब जो स्ट्रिंग है हमारा वर्ड है 100 कैरेक्टर्स का है, ठीक है। तो हमें अब इसका एरे बनाना है, मतलब ऐसे हमें 10 और कैरेक्टर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 कैरेक्टर्स हमारे 100 लेंथ के। तो इस तरीके से हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग का अरे बन गया। अब हमने वही उसी अरे को पॉपुलेट किया है सारे लोअर केस लेटर्स के साथ, 0 से स्टार्ट किया है और ग्रेटर देन 9 तक गया है। ऐसा इसलिए किया मैंने, 0 की भले हमें यूज़ ना हो कोई, क्योंकि अगर हमें इन्हें एक्सेस करना हो तो अगर मैं 1 लिखूं तो 1 ही लिखा आएगा यहाँ पे, अगर मैं 9 लिखूं तो 9 ही लिखा आएगा, पर अगर मैं 10 लिखूंगा तो ग्रेटर देन 9 होगा। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, दो छोटे से इफ केसेस लगाए। इफ n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, या फिर छोटा देन 10, तो उस पोजीशन पे जो भी है वो प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। पर अगर हमारा जो कैरेक्टर है 10 से बड़ा, 9 से बड़ा है, ठीक है, 10 से इक्वल या 10 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 9 वाला पोजीशन प्रिंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 55 लिखा, तो ग्रेटर देन 9 ही प्रिंट होगा वापस। पर अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूं, काफी टाइम लगा रहा है, ग्रेटर देन 9, पर अगर मैं यहाँ 6 लिखूं तो 6 लिखा आएगा। तो ये सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मिलते हैं। 5 हमने सॉल्व किया, अगले में शायद से वापस 5 हो जाए क्योंकि सिंपल है। तो मिलता है। If you want me to speak in English, then you could type it in the comment box below. Maybe I'll make a series in English too. So, see you later.